मेरा नाम डॉक्टर सरवर चौधरी है और मेरा क्लिनिक ऑस्ट्रेलियन पॉली क्लिनिक DHA फेज 5 में है, जहाँ पे आप हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की या नाक की एलर्जी या पोलन एलर्जी की। जो नाक की एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस है, ये बहुत आम मसला है जिसकी मुख्तलिफ अलामतें हो सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है उसमें नाक का लगातार बहना या नाक का बंद हो जाना, कंजेशन हो जाना, साइनसेस में कंजेशन हो जाना, बार बार छींकें आना, नाक में इरिटेशन का होना, आँखों में इरिटेशन होना, इच का होना, वाटरी आइज होना, आँखों का सुर्ख हो जाना या पानी का बहना, गला ख़राब होना, खांसी होना या मुंह के ऊपर या हेडेक होना, मुंह के ऊपर दर्द का होना या हेडेक होना, दे आर वेरी कॉमन सिम्टम्स। ये मुख्तलिफ प्रपोर्शंस में हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन के उस मर्ज़ की शिद्दत क्या है। इसकी दो प्राइमरी किस्में होती हैं, एक होती है सीजनल या मौसमी एलर्जीज और एक होती हैं सारा साल रहने वाली एलर्जी। जो मौसमी एलर्जीज होती हैं ये आमतौर पर पोलन की वजह से होती हैं। पोलन जो है वो फूलों से आ सकते हैं, ग्रास से आ सकते हैं और दरख्तों से आ सकते हैं और हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है जिससे वो एलर्जिक हो। उसके अलावा जो लगातार साल हर साल रहने वाली जो सब एलर्जिक राइनाइटिस हैं, उसके जो आम रीजंस होती हैं वो होती हैं घर के अंदर पाए जाने वाले एलर्जन, जैसा कि मोल्ड है, आपके पालतू जानवरों के बाल हैं जैसा कि डॉग के, कैट के या इवन हॉर्सेस के जो है ना बालों से भी एलर्जी हो जाती है। उसके बाद डस्ट माइट जो कि एलर्जी होती है आपके कारपेट्स के अंदर, ये माइट पाई जाती है जिसके वो एक्सक्रीशन होती है। कॉकरोचेस की एलर्जी हो सकती है। तो ये आमतौर पर लगातार एलर्जिक सिम्टम्स कॉज करते हैं। इसकी तशखीस प्राइमरली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। अगर आपकी टिपिकल सिम्टम्स हैं और आपका कोई और रीज़न नहीं है तो हम इसको एलर्जिक राइनाइटिस कह सकते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर हम इसका मुंह का एक्सरे भी कर सकते हैं या सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर हम कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन या CBC और टोटल IgE लेवल रिकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर जिनके अंदर सिग्निफिकेंट सिम्टम्स मौजूद हों। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जो प्राइमरी गोल होता है कि अगर हम एलर्जन को जिस वजह से एलर्जी हो रही है उसको आपके एक्सपोजर से ख़त्म कर दें। वो कई दफ़ा मुमकिन तो नहीं होता लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको सीजनल एलर्जी है और आप बाहर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा फूल खिले हुए हैं वॉक के दौरान, तो आप मास्क का इस्तेमाल करने से वो बेहतर हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा विंडी टाइम के ऊपर बाहर ना जाएं, उससे भी आपको एक्सपोजर कम होगा। अगर आपके विंडो के बाहर प्लांट्स हैं तो आप अपनी विंडो क्लोज करके रखें, तो उससे भी चीज़ें एक्सपोजर कम हो जाएगा, आपके सिम्टम्स बेहतर होंगी। अगर आपको डस्ट माइट से एलर्जी है और आपके घर के अंदर कलीन वगैरह हैं, रग्स हैं और सोफे के अंदर भी आपकी ये माइट हो सकती है, तो इट मे बी इम्पॉर्टेंट कि हमें वो सारा हटाना पड़े। और इन ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो फ्लोरिंग है वो टाइल्स की हो या वुडन हो तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मेडिसिन की बात करें तो इसकी दो किस्म की मेडिसिन होती हैं। एक खाने वाली जो ओरल एंटीहिस्टामीन्स होती हैं या बहुत सीवियर केसेस के अंदर स्टीरॉयड की टैबलेट्स होती हैं। जो ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नेज़ल मेडिकेशन होती हैं, स्प्रेज होते हैं जिसके अंदर स्टीरॉयड्स होते हैं या एंटीहिस्टामीन्स होती हैं या दोनों ही हो सकती हैं, जो आमतौर पर हम नाक में स्प्रे करते हैं। अगर आँखों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आँखों के भी कतरे मिलते हैं इन्हीं मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर किसी बंदे को एक पर्टिकुलर एलर्जन से प्रॉब्लम हो रहा है, लेट से उसको डस्ट माइट एलर्जी है, तो हम उसकी इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी के अंदर आप छोटी छोटी अमाउंट एलर्जन की इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर लगाते हैं और आपकी बॉडी उसको यूज टू हो जाती है, आदी हो जाती है और आपकी सिम्टम्स जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं इम्यूनोथेरेपी के साथ। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस का एक क्विक व्यू मैंने पेशेंट्स के लिए बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको प्रॉब्लम है, इफ यू वांट लाइक टू डिस्कस, यू कैन गो टू योर नियरेस्ट फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट, और इफ यू इन लाहौर यू कैन कम एंड सी अस।
we are more than happy to help you then.